आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, तो बांग्लादेश आ जाओ। बांग्लादेश जो जिसको भारत ने बनाया, जो भारत का ही था, ये जितने भी पाकिस्तान बांग्लादेश मुझे लगता है कि एक दिन हम सब साथ में आएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। आज नहीं, 100, 150, 200 पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। दोबारा भारत का मिलन होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। लेकिन ये साहबजादे जमान साहब, जो कि इस समय आर्मी के चीफ है, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कुछ दिन पहले कि भारत ने तख्ता पलट को लिटरली रोक दिया था, इनको भगा दिया था, इनका काम तमाम कर दिया था। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हालात बहुत ख़राब है। बात करेंगे आज। भारत कंट्रोल करेगा बांग्लादेश को कि पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, इस पे भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। हमारा शानदार थंबनेल का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। ये 9 मॉड्यूल हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो 200 रुपये का मात्र एक कोर्स है। 1 अप्रैल को क्लास शुरू होगी। सिर्फ और सिर्फ अब 3 दिन हैं। तो अगर आपका चैनल है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या खबर है? खबर यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की बातें बहुत तेज़ हो गई हैं। कल मोदी जी ने पूरा लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस को। उसमें बोला है कि हम साथ साथ हैं और हमने आपकी मदद की है। पूरी हिस्ट्री उनको बताई है। शायद ज़रूरी भी है उनको इतिहास याद दिलाना। तो मोहम्मद यूनुस ने पढ़ा होगा और रो गए होंगे कि भैया हमारा तो काम अब तमाम होने वाला है। आप जितने भी लेटर लिख लो, लिखे जो खत तुझे ज़मान ने पढ़ लिए, तो वही होगा। तो अब जो र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स कुछ नहीं है, ये एकदम से आपको पता चलेगा। एकदम से मैं खबर क्रैक करूँगा, वैसे ही मैं पहले करता हूँ कि हाँ भाई हो गया तख्ता पलट। तो कह रहे र्यूमर्स हो तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि अरे ऐसा बकवास है यार, ऐसा कुछ नहीं है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया भैया, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया है। और मोहम्मद यूनुस ने देश को एड्रेस किया और बोला कि ऐसी र्यूमर पे भरोसा ना करें। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये बस र्यूमर्स की फेस्टिविटी जो है वो चल रही है। यूनुस ने यह भी बोला कि भाई जो डिफीटेड फोर्स है, यानी कि शेख हसीना, वो बेचारी क्या खुद ही परेशान है। अब देखिए, शेख हसीना मुझे नहीं लगता उनकी उम्र भी होगी और पॉलिटिक्स में लौटेंगी नहीं। हाई बहुत ही अनलाइकली है कि वो आएंगी। और फिलहाल तो कोई कितना भी कह ले, अभी 3-4 साल तक या लंबा समय शेख हसीना वापस नहीं आने वाली हैं। उधर बेचारे शाकिब अल हसन, इतने बढ़िया क्रिकेटर, उनकी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई। शेख हसीना के करीब आवामी लीग के करीबी माने जाते थे। तो यही होता है भाई, पॉलिटिक्स से कांटों का ताज है। कल मैं बहुत सारी किताबें, हर महीने में बहुत सारी किताबें खरीदता हूँ, तो बहुत सारी किताबें लेके आया हूँ, मैं इनका रिव्यू करूँगा आपके लिए। तो र्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि 5 अगस्त को शेख हसीना आई यहाँ पे, भागी अपने देश से। और तब से लेकर अभी तक यही चल रहा है कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो होंगे नहीं, भूल जाइए आप, है ना। जब बहुत लोगों ने बोला कि अरे भैया रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति हो गई भाई, क्रांति हो गई, क्रांति हो गई भाई बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है एकदम से अमेरिका बन जाएगा। ठीक है, वो देख लिया है क्या बन गया है। पूरा क्योस, वैंडलिज्म, हर जगह अराजकता। अभी तक 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। घंटा 1500 नहीं, 15,000 आंकड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड आंकड़े हैं। एक्चुअल में आंकड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है ना। तो यूनुस ने बात तो बहुत ज़्यादा की है कि मत बोलिए, मत करिए, हम सबको पता है कौन है इसके पीछे, बट ऐसा नहीं है भाई। मीटिंग हुई है और तख्ता पलट भाई फ़खर-उल-ज़मान को, इन्हीं को ही जो है फ़खर-उल-ज़मान बोल दिया मैंने, तो इन्हीं को, जो इनके चीफ है, इन्हीं को ही हटाने की साजिश थी। आप समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। तो लॉलेसनेस और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है बांग्लादेश में, वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिला है। वायलेंस है। अब देखिए, आर्मी यही मौका ढूंढती है। आर्मी को पता है कि इलेक्शन अभी होने वाले हैं नहीं, अब मौका ढूंढेगी आर्मी। पिछली बार भी 1975 के बाद भी 1971 में हमने बांग्लादेश बना दिया, लेकिन 4 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान की काम तमाम करके आर्मी ने ही तो अपने कंट्रोल में चीज़ें ली, तो 15 साल तक आर्मी का राज रहा था। ठीक है, तो अभी भी वही होने वाला है। वो तो बस एक क्या बहाना ढूंढ रहे हैं, और बहाना इनके पास वायलेंस का है, वैंडलिज्म का है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड माइनॉरिटीज का है। ये आर्मी चाहता है कि हाँ मारो। आर्मी ने खुली छूट दी हुई है। अगर आर्मी चाहे तो एक दिन के अंदर अंदर चीज़ें कंट्रोल में हो जाए, एक दिन क्या, 1 घंटे के अंदर चीज़ें कंट्रोल में हो जाए, और अगर पुलिस चाहे तो हो जाए। लेकिन कुछ नहीं होने वाला। इंटरिम गवर्नमेंट जो कि मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ये मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि अब इससे नोबेल प्राइज़ वापस ले लिया जाए। ये एक धब्बा है नोबेल प्राइज़ के नाम पे। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी, बट ये करें भी तो करें क्या, इनकी चल ही नहीं रही है। पपेट है ये कुछ बोलेंगे भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आंग सान सू की का हाल हुआ था, वैसे मोहम्मद यूनुस का हाल होने वाला है।
शेख हसीना तो बच के निकल गई, ये नहीं बच पाएंगे। तो भारत ने यही बोला है बांग्लादेश को कि भैया देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है आप उसको पनिश करिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हिंदुओं पे भयानक हमले हुए हैं। और ये थोड़ा सा इतिहास है, आप देख लीजिए कि मिलिट्री 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के पोते तक को मार दिया था। शेख हसीना और उनके हस्बैंड तो जर्मनी में थे, बच गए, फिर सीधे भारत आए थे वो, वरना वो बचते नहीं। उसके बाद फिर 1990s में उनको भेजा गया था। तो पूरे मतलब बुरी तरीके से आर्मी ने जियाउर रहमान जो हैं उसने जो है भाई तख्ता पलट के, और बाद में जियाउर रहमान को भी मार दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अब्दुल सत्तार जो है ब्लडलेस कू था, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगेन मोहम्मद इरशाद जो है उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इस हिसाब से, फिर फाइनली 1990 के बाद जो है चीज़ें बेहतर हुई और इलेक्शंस हुए। 2007 में आर्मी चीफ ने एक और मिलिट्री कू जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन उस समय आ गई शेख हसीना, आ गई, बच गए। अब शेख हसीना आ गई, फिर इलेक्शन हुए, तो तब से लेकर अभी तक 2009 से लेकर 2024 तक शेख हसीना रही, लेकिन फिर 5 अगस्त को फिर से जो है वो रेवोल्यूशन हो गया। अब वही है हिसाब किताब। बांग्लादेश में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। बांग्लादेश में भयानक गरीबी है, वो इतने सालों तक अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, और एक वो रहेगा लंबे सालों तक। तो और बल्कि बांग्लादेश में सब कुछ है। आप जो 6-6, 7-7 हज़ार के ज़ारा के कपड़े खरीद रहे हो, या वो मेड इन बांग्लादेश है, स्टिल ना वेजेस हैं, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ना क्वालिटी ऑफ लिविंग है, कुछ भी उनके पास नहीं है। अब 2012 ने आर्मी ने ये बोला था कि फिर से तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बोला कि ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ये सब जो है वो। और फाइनली 2024 में जो वकार उस जमान है, भाई बता दो कि शेख हसीना के ही रिश्तेदार ही है, उन्होंने ये बोला शेख हसीना को कि आप निकल जाइए, वरना बचेंगे नहीं, हम बचा नहीं पाएंगे। तो शेख हसीना गई, कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है, वो ऑफिशियल कंट्रोल इनके हाथ में आने वाला है। पावर मिलिट्री के अंदर भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। वकार उस जमान भी भाई मैंने बताया था कि उनको भी निपटा दिया था, वो खत्म ही हो गए थे एक तरीके से, है ना। तो अब जो है जनरल जमान ने यही बोला है कि जो मिलिट्री है, अगर अब इंटरिम गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो हम आ जाएंगे। तो सीधा सीधा ये एक स्टार्क वार्निंग है, और बोला कि जो भी पॉलिटिकल फैक्शंस हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, अब वो बचेंगे नहीं, है ना। तो जो इतनी बातें थी ना, जमात की बातें थी, जो इतनी इनके राइवल की बातें थी, वो सब धरी की धरी रह जाएगी, मान के चलिए। और जो मिसक्रिएंट्स हैं वो इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, और अभी जो है हमारा रोल ओवर नहीं हुआ है, तो मिलिट्री इंटरवेंशन होगा अगर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती है, जो कि होगी ही होगी। अब इनका ये कहना था कि हमारे पर्सनल एम्बिशन नहीं है, तो इस पे हंसने की बात है, हर किसी के पर्सनल एम्बिशन होते हैं। तो आर्मी जो है वो एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगी और उसके बाद फिर हम वापस चले जाएंगे। ये आर्मी क्लोज डोर में मीटिंग हुई आर्मी की, ठीक है ना, और ये साफ साफ बोल दिया है ना जमान ने। तो अब आप बस उल्टी गिनती गिनिए कि कब ये होता है, ये कभी भी हो सकता है और होगा ये, है ना। टेंशन है। 5 फरवरी अनरेस्ट को आपको पता है कि भयानक हिंसा होती है। शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया जाता है, आवामी लीग जो लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पुलिस को हम पावर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन पुलिस सही नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मिलिट्री को पावर देते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री अब आएगी। अब जो है आर्मी, देखिए अभी तक आर्मी जो है वो पैसिव रही है। आर्मी ने बहुत, ऐसा नहीं है कि आर्मी आई तो उसने सब कंट्रोल कर लिया। आर्मी ने बहुत देख दाग के ही हमले किए हैं, या देख दाग के ही सबको मारा है। यूएन बता रहा है कि बेशक 1400 लोग जो है इस वायलेंस में उनकी जान जा चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत डरा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये रीजनल सिक्योरिटी की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आर्मी का टेक ओवर हुआ तो इस बार ये भारत के फेवर में जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए, वकार उस जमान अगर बनते हैं वो लीडर, तो वकार उस जमान को भारत ने इस बार बचाया था। भारत ने ही ये बताया था कि तुम आओगे ना, जैसे तुम अफ्रीका से आओगे तुमको मार दिया जाएगा। तो वो दूसरी जगह पे गए और वहां से फिर अपनी आर्मी का भरोसा जीता, और जो भी ये प्लॉटिंग कर रहा था उनको फिर नजरबंद का, अभी तक नजरबंद है वो, ये अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो एक तरीके से भारत ने इनके ऊपर फेवर किया। भारत ने खैर पूरे बांग्लादेश के ऊपर ही फेवर किया है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो मोहम्मद यूनिस जो है वो भारत देख लिया उन्होंने, 6-7 महीने हो गए। मोहम्मद यूनिस भारत के साथ तो थे नहीं, पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ नफरत बोलता रहा, और आज बांग्लादेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो मिलिट्री को भी पता है कि स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, वरना पूरा बांग्लादेश ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी जैसे इंडिया ने कहा था कि आप पाकिस्तान के मिलिट्री को पूरे बांग्लादेश की सैर करवा रहे हैं, ISI को अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन दिखा रहे हैं,
इसमें एक चीज आप और समझिए कि ये किसने किया था, ये उन्हीं लोगों ने किया था जो वकारुज़्ज़मान को हटाना चाहते थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि वकारुज़्ज़मान को तो पता भी नहीं था ये चीजें हो रही है। तो उस हिसाब से भी वकारुज़्ज़मान शायद जो है अगर तख्ता पलट होता है तो भारत के फेवर में रहेंगे और हो सकता है पाकिस्तान को इस बार झटका मिलेगा। मतलब वही है ना कि इट्स ऑल अबाउट कि हमारे फेवर में कौन रहेगा, तो ये चीज है। तो अभी और एक और चौथा पॉइंट जो इमीडिएट कॉज है, जो बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, कि ये बोंगा सागर जो है ये नेवल एक्सरसाइज ये हम हर साल 2019 से कर रहे हैं। ये की हमने, ये अभी हमने की 50 जो है बांग्लादेश के मिलिट्री पर्सनल लाए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। हालांकि कंसर्न की हालात खराब नहीं, लेकिन इसमें बहुत खुश भी रहे वो, ठीक है ना। संप्रति एक्सरसाइज हम करते हैं 2009 से। बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर जो है वो भारत में ट्रेन होते हैं, इंडिया ट्रेनिंग देता है बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स को। बंग बंधु है ना, शेख मुजीबुर रहमान, मुक्ति बाहिनी जो हैं उनको भारत ने ट्रेन किया था 1971 में, और तब से ये प्रथा जो है वो चलती आ रही है। तो भारत जो है वही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम सबको पता है कि बांग्लादेश हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं यार। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहाँ पे आता है, चाइना पाकिस्तान का नेक्सस आपको पता ही, और बांग्लादेश भी आ गया तो भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बोला था, उपेंद्र द्विवेदी ने वार्न भी किया था कि भाई देखिए, वार्निंग दी थी, ये कंसर्न नहीं था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बोला था कि बेटा तुमको हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ये जो आतंकवाद का बेस अगर तुमने बनने दिया तो अच्छा नहीं होगा। और आप ये मान के चलिए अगर 1 घंटा चाहिए आप इंडियन आर्मी को, 1 घंटा बस ये बोल दे कि भैया चाय आप यहां पे पी लीजिए जरा, आज की चाय जो है वहां हो जाए, खेल खत्म, है ना, कोई बचेगा नहीं। तो ये चीज है। तो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन का जो फ्यूचर आउटलुक है डिप्लोमेटिकली तो कॉशियस है ना, लेकिन आई थिंक मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, बट जितना मैं समझ रहा हूं कि शायद भारत के लिए सही होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी तभी आएगी दो पे, या तो इलेक्शंस हो या शायद कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट अगर आर्मी टेक ओवर कर ले तो शायद स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अभी तो जो दिख रहा है वो बहुत ही बुरा है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में आपको हिंसा की घटनाएं जो हैं वो सामने आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंड और बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली हैम्पर करेगा, बट जो होगा हम देखेंगे। अभी तो खाली कयास लगाए जा रहे हैं, देखते हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, 1 अप्रैल से क्लास शुरू। अगर आपका चैनल है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।